सोचिए, एक ऐसा नेता जिसके पास न्यूक्लियर बटन है, जिसके एक फैसले से सारे देशों की नींद उड़ सकती है और जिसकी सुरक्षा इतनी तगड़ी है कि उसकी पॉटी तक उनके सीक्रेट एजेंट संभाल कर रखते हैं। जी हाँ, उनकी टॉयलेट वेस्ट तक चोरी नहीं होने दी जाती। जस्ट इमेजिन उस इंसान की सिक्योरिटी किस लेवल की होगी। ये कहानी है व्लादिमीर पुतिन की, दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान, दुनिया के उन नेताओं में से एक जिनके पास पहुंचना लगभग नामुमकिन है। आज हम बताएंगे पुतिन की सिक्योरिटी के बारे में, उनके बॉडीगार्ड्स, उनके खान पान, उनकी कार, उनका प्लेन, उनकी पॉटी तक क्यों सुरक्षित रखी जाती है, उसके बारे में सब कुछ। इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पर सवाल उठता है कि पुतिन को इतनी खतरनाक सिक्योरिटी की जरूरत आखिर क्यों है? क्यों उनके आसपास हर सेकंड सिक्योरिटी मौजूद रहती है? क्यों वो हमेशा भीड़ में कम दिखाई देते हैं? क्यों उनकी हर चीज प्रोटेक्टेड रहती है? उनका खाना, उनका पीना, उनका पसीना, बाथरूम तक। क्योंकि पुतिन कोई साधारण राष्ट्रपति नहीं है, वो रशिया के राष्ट्रपति है। रशिया जो एक न्यूक्लियर सुपर पावर है, उसके पास परमाणु हथियार है, जो सबसे बड़ी फौजों में से एक है, स्पेस शक्ति है, ऑयल गैस पावर है, और इस सब की चाबी किसके पास है? पुतिन के पास। क्योंकि रशिया की राजनीति साधारण नहीं है। शक्ति बड़ी है लेकिन दुश्मन भी बहुत सारे, और इसीलिए रशिया के राष्ट्रपति पर हमला सिर्फ एक इंसान पर हमला नहीं, पूरे देश पर हमला माना जाता है। और पुतिन कई बड़े वॉर डिसीजंस और विरोधियों के लिए जाने जाते हैं। इसीलिए उनकी सुरक्षा दुनिया के सबसे खतरनाक और लेयर्ड सिक्योरिटी मानी जाती है। अगर पुतिन पर हमला हो जाए तो दुनिया का पावर बैलेंस हिल जाएगा, तेल की कीमतें उछल जाएगी, युद्ध भी हो सकता है। यानी सिर्फ एक इंसान से पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी जुड़ी हुई है। इसीलिए उनकी सिक्योरिटी ओवर प्रोटेक्टिव नहीं, अल्ट्रा प्रोटेक्टिव है। पुतिन की सुरक्षा कई लेयर्स में होती है, बिल्कुल एक प्याज की तरह। इसे अनियन सिस्टम भी कहा जाता है। सबसे अंदर वाली लेयर में उनके सबसे नजदीक बॉडीगार्ड चलते हैं, जो हमेशा पुतिन के 2 से 3 फीट की दूरी पर रहते हैं और खतरा महसूस होने पर कुछ ही सेकंड्स में अपने बुलेट प्रूफ बैग या छतरी को शील्ड बना सकते हैं। इसके बाद आती है इनकी दूसरी लेयर, जहां सीक्रेट एजेंट भीड़ में आम लोगों की तरह घूमते हैं, जिससे उन्हें कोई पहचान नहीं सकता कि वो पुतिन की सिक्योरिटी के लिए है। कोई फोन पर बात करता है तो कोई मुस्कुराता हुआ, लेकिन उनका असली काम होता है शक वाली हरकत पकड़ना। वो सबके हरकतों पर, फेशियल एक्सप्रेशंस पर ध्यान देते हैं और किसी पर जरा सा भी शक हुआ तो उन्हें पकड़ लेते हैं। तीसरी लेयर में होते हैं स्नाइपर और कैमरास, जो ऊंची इमारतों पर तैनात रहते हैं। साथ में इनके साथ ड्रोन को रोकने वाली टेक्निक्स भी होती है। अगर कोई हथियार निकालने की कोशिश भी करे तो उन्हें तुरंत वही रोक दिया जाता है। और आखिरी लेयर है कन्वॉय, जहां कई एक जैसी कारें साथ चलती है, ताकि कोई पता ही ना लगा सके कि पुतिन किस कार में बैठे हैं। यानी उनकी सुरक्षा इतनी टाइट होती है कि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। कहा जाता है कि पुतिन कब किस रास्ते से जाएंगे वो पहले से बताते ही नहीं। हर बार रूट बदल दिया जाता है, कभी कार, कभी आर्मर्ड एसयूवी और कभी प्राइवेट बुलेट प्रूफ ट्रेन। यानी उनकी पूरी यात्रा एक मिस्ट्री होती है। पुतिन की कार है ऑरस सेनेट लिमोनेस। ये कार आम गाड़ी नहीं, बल्कि चलती फिरती टैंक है। ये बॉम्ब प्रूफ है, बुलेट प्रूफ है और गैस अटैक प्रूफ है। अगर टायर फट भी जाए तो भी ये कार रुकती नहीं। अंदर ऑक्सीजन सिस्टम अलग होता है, ताकि जहर वाला गैस हमला भी असर ना करे। कार के अंदर मेडिकल सामान भी होता है, मतलब जरूरत पड़े तो कार ही छोटा अस्पताल बन जाती है। पुतिन जिस प्लेन से सफर करते हैं उसका नाम है IL-96। ये प्लेन भी कोई साधारण प्लेन नहीं, बल्कि आसमान में किले जैसा है।
इसमें मिसाइल अटैक से बचाव की टेक्निक्स होती है। इसे रडार से पकड़ना मुश्किल होता है। इस प्लेन में बैठकर वो वॉर के समय भी ऑर्डर्स भेज सकते हैं। मतलब चाहे पुतिन धरती पर हो या हवा में, पूरा कंट्रोल उन्हीं के हाथ में रहता है। पुतिन के खाने में भी सुरक्षा इतनी सख्त है कि जो भी खाना उन्हें दिया जाता है वो पहले टेस्ट किया जाता है। पुतिन का खाना आम होटल से नहीं आता। उनका खाना स्पेशल किचन और एक्सपर्ट टेस्टर्स की टीम बनाती है। पहले हर बाइट का पॉइजन टेस्ट होता है। अनअप्रूव्ड फूड उनके पास पहुंच ही नहीं सकता। स्पेशल टीम उसका स्वाद नहीं बल्कि ये भी चेक करती है कि कहीं उसमें जहर, वायरस या दवाई तो नहीं मिलाई गई। खाने का एक एक निवाला जांच के बाद ही पुतिन तक पहुंचता है। अब ये सुनकर लोग हंसते भी हैं और डर भी जाते हैं, क्योंकि इसका लॉजिक बहुत डेंजरस है। कई मीडिया रिपोर्टर्स के मुताबिक जब पुतिन विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनकी सुरक्षा टीम, जिसे एफपीएस भी कहते हैं, उनके मल और मूत्र यानी वेस्ट को स्पेशल बैग में कलेक्ट करते हैं, सील करते हैं और फिर एक स्पेशल सूटकेस में रखकर रशिया वापस ले जाते हैं। ऐसा रिपोर्टेडली इसीलिए कहा जाता है ताकि कोई भी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी या कोई अन्य देश उनके बायोलॉजिकल वेस्ट का सैंपल लेकर उनकी सेहत, मेडिकल हिस्ट्री, पॉसिबल इलनेस के बारे में अंदाजा तक नहीं लगा सके, यानी उनकी प्राइवेट हेल्थ इंफॉर्मेशन चोरी या लीक ना हो सके। यानी सिर्फ फिजिकल सिक्योरिटी ही नहीं बल्कि बायोलॉजिकल सिक्योरिटी जैसा लेवल भी लाया जाता है, ताकि पुतिन के हेल्थ रिलेटेड डेटा से भी कोई गलत फायदा ना उठा सके। अगर किसी भी वर्ल्ड लीडर की बॉडीली वेस्ट यानी मल मूत्र किसी विदेशी लैब या स्पाई एजेंसी के हाथ लग जाए तो उसमें उनकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन, मेडिकल हिस्ट्री, करंट डिजीजेस, न्यूट्रिशन स्टेटस, ड्रग्स हिस्ट्री आदि का पता लग सकता है। इससे उन्हें उनकी वीकनेस, इलनेस आदि के बारे में सबूत मिल जाएंगे और इसीलिए पुतिन का बायो वेस्ट भी वो अपने देश फिर से ले जाते हैं। यही नहीं, कहा जाता है कि पुतिन के हमशक्ल यानी बॉडी डबल्स भी है जो रिस्की जगहों पर उनकी जगह जाते हैं। जहां उन्हें लगता है कि ये जगह पुतिन के लिए जाना सुरक्षित नहीं है, वहां पुतिन के बदले उनकी बॉडी डबल को भेजा जाता है। रशिया ने इस पर कई बार डिनाई किया है कि डबल बॉडी जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इसको लेकर दुनिया में चर्चा स्ट्रॉन्ग है कि कई बार उनका चेहरा स्ट्रक्चर बदलता नजर आता है। अब ये सच है या चाल, इसकी डिबेट आज भी जारी है। तो सोचिए, जहां एक आम आदमी बिना सोचे सड़क पर निकल जाता है, वही पुतिन के एक कदम के पीछे सैकड़ों दिमाग और हथियार काम करते हैं। कहते हैं पावर जितनी बड़ी, खतरा उतना ही गहरा। और इसीलिए पुतिन सिर्फ लीडर नहीं, दुनिया के सबसे गार्डेड इंसान माने जाते हैं। हम और आप आजादी से घूमते हैं, लेकिन दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति की आजादी सिक्योरिटी के पिंजरे में बंद है। और शायद यही असली सत्ता की सच्चाई है। अब आप बताओ, आपको दुनिया का सबसे सुरक्षित इंसान बनना पसंद है या बिना डर की आम इंसान की खुली जिंदगी? कमेंट में बताएं, मैं आपके जवाब जरूर पढ़ूंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।